अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। बेटा आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 8.34 से स्टार्ट करेंगे। एक दो चीजें बेटा, ये आपके लेक्चर नंबर जो है 20 और डेट जो आपकी 27 अप्रैल है, इसका ये सेकंड पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट इसलिए है कि पहले पार्ट में आपने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करते हुए आप लोग किस तरीके से आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट किया, आपने रेट फाइंड आउट किया और आपने टाइम फाइंड आउट किया। इसी तरीके से आपने उससे प्रीवियस लेक्चर्स में सिंपल इंटरेस्ट पे यूज करते हुए आपने प्रिंसिपल, टाइम और रेट फाइंड आउट किया था और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक सवाल भी किए थे। इस तरीके से आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला, साथ उसके तीन वो टाइम, रेट और प्रिंसिपल के तीन फार्मूले। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन फार्मूला, बेसिक फार्मूला और उससे जनरेट किए हुए बाकी तीन फार्मूले जो कि टाइम, रेट और इंटरेस्ट था। आपने ये 8 फार्मूलाज किए थे। आज उन्हीं फार्मूलाज को हम रिपीट करेंगे और यहां पर जो आज सवाल होंगे उसमें ज्यादातर आपके जो आपके फार्मूले लगेंगे वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक फार्मूला ही लगेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। 8.34 Find the difference between the compound and simple interest on rupees 1500 for 3 years at 4 into 1/2%। आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के दरमियान, जबकि आपको गिवन क्या है, प्रिंसिपल आपको गिवन है 1500, टाइम आपको 3 इयर्स का गिवन है और रेट आपको 4 into 1/2%। 4 into 1/2% क्या मतलब है? 2 4 8 plus 1 9, 9/2% और टाइम 3 इयर्स। सबसे पहले देखें, आपने दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान डिफरेंस। तो पहले आपने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, I is equals to P multiply by R multiply by T divided by 100। वैल्यूज पुट की, P की जगह 1500, R की जगह 9/2 और T की जगह 3 और फार्मूले का 100। तो ये आपके पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आप यूं कह लें ये I आ गया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को आप किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। बेशक यहां पे भी लिखना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को आप CI लिख लें और सिंपल इंटरेस्ट आप I से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैंने इनको एब्रीविएट कर दिया। इसलिए मैंने सिंपल इंटरेस्ट को I और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से रिप्रेजेंट किया। फिर इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता है पहले आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट का फार्मूला क्या है, A is equals to P into 1 plus R divided by 100 की पावर n। आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास 1711.75, ये आपके पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब डिफरेंस, सॉरी, ये आपके पास अमाउंट आ गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चूंकि अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो। तो जब हमने उससे कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट या प्रिंसिपल उस साइड पे जाके वो माइनस हो जाती है, प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट माइनस हो जाती है। तो आपने माइनस किया तो आपके पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। अब सवाल क्या था कि आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना था कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के दरमियान। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो आपके पास बड़ी वैल्यू थी, कंपाउंड इंटरेस्ट की बड़ी वैल्यू थी, उसमें से आपने छोटी वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट को माइनस किया, तो ये आपके पास डिफरेंस आ गया कितना, ₹9.25। ये आपका आंसर है। इसके साथ ही आपका 8.34 क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है 8.34 और ये आपका होमवर्क है। इसको जरा मैं डिस्कस भी कर देता हूं आपके साथ। 8.34 को लिखा हुआ है, फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस, सॉरी 8.35, व्हाट इज द डिफरेंस between the compound and simple interest of rupees 15,625 for 4 years at 4%।
बेटा अगेन वही बात है, सारी की सारी चीजें वही हैं, सिर्फ प्रिंसिपल चेंज दी हुई है, फिगर चेंज दी हुई है। फिगर वहां पे प्रिंसिपल की थी 1500, यहाँ पे 15625 है, ईयर्स वहां पे 3 थे, यहाँ पे ईयर्स 4 हैं, और टाइम आपके पास यहाँ परसेंट जो है आपके पास, रेट जो है वो आपके पास उसमें 4 × 1/2 था, इसमें सिंपल 4% है। सिंपल इसी तरीके से फार्मूले में वैल्यूज लगानी है और आपने इसका होमवर्क कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 8.36, if the interest between simple and compound interest for 3 years at 5% is ₹61, find the principal। वो कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट जो है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है बेटा, वो ये कह रहा है कि अगर वो 61 है तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ उसने आपको दिए हुए टाइम दिया हुआ और रेट आर दिया हुआ, तो यहां पे मैंने लिख लिया। अब एक बात मैंने कल भी बताया था कि आपके सवाल में प्रिंसिपल का होना निहायत जरूरी होता है। प्रिंसिपल जब नहीं होता, चाहे वो आपको फाइंड आउट करने के लिए भी कहा गया, आप उसको एज्यूम करते हैं, उसको सपोज करते हैं। आपने यहां पे P, लेट P = 100 लिख लिया, इसको सपोज कर दिया। R आपके पास 5 है और टाइम T 2 ईयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या आया, P × R × T / 100, तो ₹10। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास क्या आया, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज को पुट किया, P की जगह 100, R की जगह 5, N की जगह 2, और आपके पास ये पहला ये आपके पास I आ गया, ये आपके पास अमाउंट आ गई। अगेन उसी सवाल की तरह = A। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फार्मूले में वैल्यू पुट की और ये आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां तक आपके प्रीवियस सवाल जैसे हुआ, सिर्फ आपने क्या किया, प्रिंसिपल नहीं था तो एक बात बार बार बता रहा कि आपने प्रिंसिपल को सपोज किया, प्रिंसिपल को आपने 100 ले लिया। अब अगर डिफरेंस आपके पास, ये देखिए डिफरेंस आपने लिया सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का 10 - 10.25 जो बड़ी वैल्यू थी उसमें से इस छोटी वैल्यू को माइनस किया, तो आपके पास ये 0.25 क्या आया, आपके पास डिफरेंस आ गया। अब ये कहता है, जिस तरह कल का आपने सवाल किया था कि अगर ये आपके पास 0.25 है, डिफरेंस 0.25 है, तो प्रिंसिपल क्या था, 100 था। देखिए डिफरेंस 0.25 कैसे आया था, जब आपने प्रिंसिपल को 100 लिया था। ये देखिए यहां पे भी सवाल में भी 100 है, यहां पे भी देखिए 100 आपने पुट की थी वैल्यू, यहां पे भी 100 पुट की थी। जब आपके पास 100 था प्रिंसिपल, उस दौरान आपके पास डिफरेंस क्या था, 0.25। अगर आपके पास डिफरेंस 2.50 हो जाए, क्या हो जाए, 2.50 हो जाए, तो देन प्रिंसिपल क्या होगा, तो 2.50, मैंने कल भी बात बताई थी, जो चीज आप फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जो आपने फाइंड आउट की हुई होती है, ये जो आप फाइंड आउट करते हैं थ्रू प्रोसीजर, उसको आप डिवीजन में लेते हैं। जो सपोज होता है और जो क्वेश्चन में गिवन होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 2.50 क्वेश्चन में गिवन था, ये आपको डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों के दरमियान डिफरेंस इतना है, तो फिर प्रिंसिपल कितना होगा, तो ये डिफरेंस गिवन था, जो सपोज की थी वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो इसको सॉल्व करके आपके पास ये प्रिंसिपल आ गया, यानी कि सम आ गया, जो कि 100 था। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपका 8.37 क्वेश्चन है, 8.37, ये भी आपका होमवर्क है। ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी एक बार रिपीट कर देता हूं 8.37 को। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज ₹2.50 for 2 years at 5%, फाइंड द सम। बेटा आप सारी की सारी वही चीजें, अगेन वो कह रहा है फाइंड द सम। सम को आप सपोज करें 100 को, और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करें, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करें। इसी तरीके से डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद एट द एंड लिखें कि अगर डिफरेंस ये है तो प्रिंसिपल 100 था, पहला तो हो गया। फिर उसके बाद अगेन आपने यही वाली लाइन लिखनी। सिर्फ बार बार बता रहा हूं कि जस्ट वैल्यूज की रिप्लेसमेंट है, जस्ट वैल्यूज को रिप्लेस करना, बाकी प्रोसीजर यही वाला है, ठीक है। इसलिए आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोगों की घर में इसकी प्रैक्टिस भरे, ठीक हो गया। तीसरा सवाल है 8.38, अ सम ऑफ मनी वाज बोरोड
क्वेश्चन नंबर है आपके पास बेटा 8.38। A sum of money was borrowed and paid back into 2 equal annual installments। बेटा कुछ पैसे लिए गए, प्रिंसिपल अमाउंट ली गई, सम लिया गया और वापस दिया गया 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। कितनी? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, यानी पहले साल एक इंस्टॉलमेंट, दूसरे साल फिर दूसरी, ऑफ रुपीज 882 की इक्वल इंस्टॉलमेंट थी। अलाउइंग 5% कंपाउंड ट्रस्ट, 5% का कंपाउंड ट्रस्ट होगा। ठीक हो गया। व्हाट वाज द सम बोरोड, पैसे कितने लिए थे? अगर 882 की इंस्टॉलमेंट दे रहे तो कितने पैसे लिए थे? जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। अब इसमें भी अगेन प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, तो मैंने प्रिंसिपल को एज्यूम कर लिया। लेट सम इज इक्वल टू पी, ये आपने एज्यूम कर लिया, और आर क्या है? 5%। अब अमाउंट जो पहले साल देगा, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ कंपाउंडेड, लिखा हुआ 5% कंपाउंडेड इंटरेस्ट और एनुअल इंस्टॉलमेंट थी, इसीलिए आर आपके पास यही रहा। अमाउंट ऑफ पी एट द एंड ऑफ, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल की अमाउंट जो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल पे करने के बाद कितनी अमाउंट उसने उस प्रिंसिपल में पे की, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट में फार्मूला क्या था? A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये पहली है। अब रुपीज 882 जो थे वो वापस मिले थे, जब उसने इंस्टॉलमेंट पे की तो उसके बाद 882 वापस मिले, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ सवाल में, ठीक है, इक्वल इंस्टॉलमेंट थी और रुपीज 882 थे। तो अगर 882 पेड बैक हुए थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, तो बैलेंस कितना रह गया? 1.05 पी, जो यहां से ये पी की वैल्यू प्रिंसिपल की वैल्यू थी वो, और इसको किसकी इक्वल कर दिया? प्रिंसिपल। फिर आपका किसकी इक्वल हो जाता है? जो आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है, जो अमाउंट आपके पास लेफ्ट है, वो उस बैलेंस के इक्वल होगी। तो इसको माइनस किया तो ये 1.05 पी माइनस 882, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट या पहला प्रिंसिपल याद। अब कुछ बच्चों का सवाल ये भी होता है कि सर यहां पे आपने एन की वैल्यू लिखी, बेटा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है 2 साल की, तो पहले साल की मैं लिख रहा हूं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो एन मैंने यहां पे 1 था, मैंने यहां पे 1 नहीं पुट किया, आप बेशक यहां पे 1 लगा लें। इसी तरीके से अमाउंट, अब जो ये आपके अकाउंट में लेफ्ट अमाउंट थी, जो ये अमाउंट आपके बैलेंस थी आपके अकाउंट में, इसकी अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितनी थी? दूसरे साल। तो अब प्रिंसिपल आपको क्या हो गया? ये वाली अमाउंट क्या होगी? आपकी प्रिंसिपल होगी। ये वाली अमाउंट आपकी प्रिंसिपल होगी। आपने अमाउंट वाला फार्मूला लगाया, प्रिंसिपल वाली अमाउंट ये लगा दी, यहां पे वैल्यूज पुट की, एन की जगह फिर 1, क्योंकि ये आप दूसरे साल की है, तो दूसरे साल के लिए एन क्या हो गया? एक साल के लिए आपने एन 1 किया, फिर दूसरे साल के लिए, अगले साल के लिए एन दोबारा 1 हो गया, क्योंकि अगले साल की बात कर रहे हैं, आप 2 साल की इकट्ठी बात नहीं कर रहे। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आपने पहले साल की प्रिंसिपल फाइंड आउट करके उसको एज अ बैलेंस रख लिया, फिर दूसरे साल की आप अलग से फाइंड आउट कर रहे हैं, जबकि ये आपके पास प्रिंसिपल फिक्स हो गया था। आपने सॉल्व किया, आपके पास ये आ गया। अब अगेन यहां पे जिसने 882 के बराबर किया था, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, तो दूसरे साल की भी 882 इंस्टॉलमेंट थी, इस प्रिंसिपल को भी इस 882 की इक्वल किया, आपने सॉल्व किया, तो आपके पास प्रिंसिपल क्या आ गया? यानी कि दोनों को मिला के आपके पास जो आपने किस्त पे की, जो आपने इंस्टॉलमेंट पे की, और उसको पे करने के बाद जो आपने फाइंड आउट किया कि प्रिंसिपल आपके पास क्या आ गया? 1640। ये आपका आंसर है। उसके बाद है 8.39। गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद है 3000 स्टूडेंट्स ऑन 10 दिसंबर 1970। गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में 3000 स्टूडेंट्स हैं 10 दिसंबर 1970 में। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% एवरी ईयर, अगर स्टूडेंट्स का नंबर 8% के हिसाब से हर साल बढ़ता जाता है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज ऑन 10 दिसंबर 1985, तो क्या स्टूडेंट्स की तादाद होनी चाहिए 10 दिसंबर 1970 में, यानी कि 1985 में, 1985 में 10 दिसंबर। अब देखिए बेटा,
1970 से आप शुरू करें, 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपके पास ये 15 साल बनते हैं कि कितने सालों बाद? 15 सालों बाद। और यहां पे कंपाउंड का वर्ड यूज हो रहा है, अगेन कंपाउंड का। तो सबसे पहली बात है, गिवन आपके पास जो प्रिंसिपल थे, यानी कि जो उनकी इनिशियल नंबरिंग थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स की? 3000। किस हिसाब से बढ़ रहे हैं? R इज इक्वल टू 8%। क्योंकि यहां पे ना लिखा हुआ कंपाउंडेड सेमी एनुअली या एनुअली, तो इसीलिए हमने इसको क्या लिया? एनुअली ही लिया। तो R आपके पास वही रहा, T आपके पास 15 भी वही रहा। क्यों? क्योंकि आपने टाइम 15 सालों का, कि 15 सालों बाद कितने होंगे, 1970 से लेके 1985 तक का टाइम कैलकुलेट करें तो आपके पास 15 साल बनते हैं। आपने अमाउंट वाला फार्मूला लगाया, अमाउंट वाला फार्मूला लगा के आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि उनकी टोटल स्टूडेंट्स की अमाउंट बतानी थी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो आपने अमाउंट वाला फार्मूला लगाया, फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया, तो आपके पास अमाउंट ए क्या आ गई? कितने स्टूडेंट्स हैं? 9516। ये बेटा निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये निहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से बताता चलूं कि आपसे यह पूछा गया था कि अगर इनिशियली 10 दिसंबर 1970 में स्टूडेंट्स की तादाद 3000 थी, तो 8% के हिसाब से हर साल उनकी तादाद बढ़ रही है, तो 15 सालों बाद यानी कि 1985 में उनकी तादाद कितनी होगी? तो P आपने 3000 लिया, R आपके पास 8% के हिसाब से बढ़ रहा था, इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का बढ़ रहा था इंटरेस्ट रेट, और टाइम आपके पास 1970 से लेकर 1985 तक 15 साल, तो टाइम इज इक्वल टू 15। अमाउंट वाले फार्मूले में लगाया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आ गया। इसी के साथ ही बेटा आज आपकी ये और फर्दर 2 सवाल आपके होमवर्क हैं, 2 सवाल, और बाकी आपने 1, 2, 3 और 4 सवाल आपने किए। ठीक है बेटा, इसको घर में बैठ के भी करिए, स्कूल से प्रैक्टिस करें। निहायत आसान सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपके चैप्टर के सिर्फ 3 लास्ट सवाल रह जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपका ये कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के दुआ।